हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बीके उज्जैन। आज मैंने जो वीडियो बनाया है दोस्तों वो टेक्स्ट बुक्स पे बनाया है। टेक्स्ट बुक वितरण ट्रैकिंग ऐप पे बनाया है, यानी कि जो भी प्राइमरी और मिडिल शालाओं के शिक्षक हैं, शिक्षक साथी हैं प्राइमरी और मिडिल के, यानी प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं के लिए बनाया है। और इसमें जो शाला प्रभारी हैं वो ऑनलाइन एंट्री कैसे करेंगे, कैसे जो टेक्स्ट बुक्स उनको प्राप्त हो गई है उनकी प्राप्ति कैसे दर्ज करेंगे ऑनलाइन, इस वीडियो में मैंने यही बताया है। तो क्या है निर्देश और किस प्रकार से हमें एंट्री करनी है, पूरी प्रोसेस देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपका कोई भी कार्य पेंडिंग ना रहे। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो और देख लेते हैं क्या रहने वाली है इसकी नई प्रोसेस। दोस्तों अगर प्रोसेस की बात करें तो इसमें सत्र 2022-23 के लिए हम एंट्री करना सीखेंगे, यानी कि बुक्स की प्राप्ति दर्ज करना सीखेंगे। ये बीआरसी के द्वारा जो भेजी गई बुक्स हैं उनको ऐप के माध्यम से ही आपको इस बार रिसीविंग करना है, शाला प्रभारी के द्वारा ये रिसीविंग करना है। और अगर मैं बात करूं कि आपको डिस्पैच ऑर्डर मिल गया होगा, यानी कि आपको पेपर ऑन पेपर आपने डिस्पैच ऑर्डर प्राप्त कर लिया होगा और उस पर आपने रिसीविंग भी दे दी होगी कि हमको ये बुक्स प्राप्त हो गई हैं और कितनी बुक्स प्राप्त हुई हैं, ये रिसीव करके कर लिया होगा। लेकिन जो आपने पेपर पे जो रिसीविंग प्राप्त की है उसको ऑनलाइन कैसे, किसके माध्यम से करना है, वो हम इस माध्यम से देखेंगे। और शाला प्रभारियों को ये रिसीविंग करनी है, लेकिन ऑनलाइन ऐप के माध्यम से करनी है। तो अगर हम बात करें तो शाला प्रभारी सबसे पहले नियुक्त होना जरूरी है। तो शाला प्रभारी अगर नियुक्त नहीं है तो आपको एक एरर प्रोवाइड की जाएगी, यू आर नॉट ऑथराइज्ड पर्सन। जब आप शाला प्रभारी पे क्लिक करके और डिस्पैच ऑर्डर पे क्लिक करोगे तो यू आर नॉट ऑथराइज्ड पर्सन पे जो एरर आएगी वो इस कारण ही आती है कि आप शाला प्रभारी नियुक्त नहीं हो। तो अगर शाला प्रभारी आप नियुक्त नहीं है तो बीआरसी ऑफिस में जाना है आपको। बीआरसी ऑफिस में जाने के बाद एमआईएस से संपर्क करके और उसमें आपको शाला प्रभारी नियुक्त करवा लेना है। तो इस प्रकार की एरर आपकी जो आ रही है वो दूर हो जाएगी। दूसरी अगर एरर की बात करें, अगर आप लेटेस्ट वर्जन नहीं यूज कर रहे हो तो भी आपको एरर दिखाई देगी। सेशन सेलेक्ट करोगे 22-23 तो सुरक्षित करोगे तो ये तो खुल जा रहा है, क्योंकि ये लेटेस्ट वर्जन है हमारा 1.19। अगर आप पुराना वर्जन यूज कर रहे हो तो किस प्रकार की एरर दिखाई देगी मैं आपको बता देती हूँ। दोस्तों अगर आप पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हो 1.17 तो आपको ये एरर प्रोवाइड की जाएगी, वर्तमान में 21-22 सत्र के लिए स्कूल की गतिविधियों की अनुमति है। तो आप बार बार परेशान होते रहोगे और लेटेस्ट वर्जन आप इंस्टॉल नहीं करोगे 1.19 वाला, तो आपको इस प्रकार की एरर दिखाई देगी और आप 22-23 की जो बुक्स की जो रिसीविंग की एंट्री है वो नहीं कर पाओगे। तो इस प्रकार की एरर से बचने के लिए आपको लेटेस्ट वर्जन यूज़ करना है टेक्स्ट बुक्स का। तो जो मैंने दो महत्वपूर्ण एरर बताई उनका ध्यान रखने के बाद आपको, अगर ये वाली दोनों एरर नहीं प्रोवाइड हो रही है तो आपको प्ले स्टोर में चले जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको यहाँ पर टेक्स्ट बुक्स वितरण ट्रैकिंग इस प्रकार से लिख कर और सर्च कर लेना है। जैसे ही आप सर्च करते हो तो आपको एक ऑरेंज कलर का दिखाई देगा, इस प्रकार का आइकन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इंस्टॉल बटन दिखाई देगा। अगर आपका मोबाइल में ये वर्जन इंस्टॉल नहीं है और आपने हटा दिया था, स्पेस के कारण इनको हटा दिया, तो यहाँ पे इंस्टॉल दिखाई देगा, आपको इंस्टॉल कर लेना है। और अगर इंस्टॉल नहीं दिखाई देता है तो आपको अपडेट दिखाई देगा, और अगर अपडेट दिखाई देता है तो वहाँ पर भी आपको क्लिक करना है। सिंपल आपको इंस्टॉल दिखाई दे तो इंस्टॉल पे क्लिक करना है, अपडेट दिखाई दे तो अपडेट पे क्लिक करना है। जब ये दोनों ही प्रोसेस में, जब आपकी प्रोसेस हो जाएगी तो आपको ओपन बटन दिखाई देगा और आप इसको ओपन पर क्लिक कर लेना है। और आगे की प्रोसेस क्या करना है हम आपको बता देते हैं, इसके बाद की क्या स्क्रीन रहती है। तो अपडेट जब दिखाई देता है दोस्तों, जब आपका पहले से इंस्टॉल रहता है लेकिन अपडेट नहीं रहता है, मतलब वर्जन इंस्टॉल नहीं रहता है। आपको कौन सा जो लास्ट अपडेटेड, ये जो वर्जन जो इसका है, कब लास्ट अपडेट हुआ था, 20 अगस्त 2022 को अपडेट हुआ था, ये वाला आपको वर्जन इंस्टॉल कर लेना है या अपडेट कर लेना है। लेकिन इससे कम का इंस्टॉल करेंगे तो एरर आएगी। मैंने आपको बता दिया है कि किस प्रकार की आपको एरर आ सकती है। तो अब इसके बाद हमको ओपन पर क्लिक कर लेना है। ओपन पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो इस प्रकार से आपको एनवायरनमेंट प्रोवाइड होगा। टेक्स्ट बुक वितरण ट्रैकिंग ऐप इस प्रकार से दिखाई देगा। आपको इसके बाद एरो बटन को दबा लेना है। ये जो एरो बटन है ब्राउन कलर का, इसको आपको क्लिक कर लेना है। एरो बटन दबाने के बाद की क्या स्क्रीन प्रोवाइड होती है मैं आपको बता देती हूँ।
आपका वेलकम करेगा और बताएगा कि ये किस प्रकार का ऐप है और ये सभी कक्षाओं के लिए है। ये बताया जा रहा है कि 1 से 12 तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण की ट्रैकिंग के लिए ये बनाया गया है और जो बीआरसी ऑफिस है वो पहले प्राप्त कर लेते हैं और फिर शाला प्रभारी के द्वारा ये प्रोसेस की जाती है। तो शाला प्रोसेस फिर आगे जो स्क्रॉल कर दोगे राइट साइड में फिंगर को आप आगे की तरफ खिसका के ले जाओगे तो कंसाइनिंग के बारे में बताएगा, मतलब बीआरसी ऑफिस के बारे में बताएगा। फिर आप स्क्रॉल करते हुए आगे ले जाओगे राइट साइड में तो फिर शाला प्रभारी के बारे में बताएगा कि शाला प्रभारियों को प्राप्त जो हो गई हैं पुस्तकें वो ऐप के माध्यम से प्राप्त करना है। और फिर इस तरह से ये ऐप जो है आपको बताएगा। तो इसमें आपको एलो करना है सब में। जो पहला आपको बोला जा रहा है लोकेशन एलो करने के लिए आपको एलो करना है। नेक्स्ट स्क्रीन में आपको बोला जा रहा है कि मीडिया और फाइल को फोटो को भी ये एक्सेस करेगा तो आपको यहाँ पर भी एलो करना है। फिर पिक्चर्स और रिकॉर्ड वीडियो करने के लिए भी आपको एलो करना है। इसके बाद मैनेज मेक और मैनेज फोन कॉल के लिए भी अलाउ करना है। इन सभी को अलाउ जरूर करना है दोस्तों। अगर आप अलाउ नहीं करोगे तो आपको टेक्स्ट बुक्स प्राप्ति जो रिसीविंग है आपको नहीं करने देगा, आपको दिक्कत आएगी। और इसके बाद अलाउ करने के बाद इस प्रकार की स्क्रीन आपको दिखाई देगी। इसमें आपको लॉगिन करना है, बीडी नंबर और पासवर्ड आपका डालना है और सुरक्षित करें। इस पर फिंगर से टच कर देना है तो यहाँ पे राइट का निशान आ जाएगा। अगर राइट का निशान आ जाए, ये सुरक्षित करें पे आप नहीं क्लिक करते हो तो अगली बार आपको यूजर नेम पासवर्ड फिर से डालना पड़ेगा। और अगर आप उस पर क्लिक कर देते हो, एक बार सेव कर लेते हो, लॉगिन करोगे तो अगली बार आपको यूजर नेम पासवर्ड नहीं डालना रहेगा और अपने आप ये लॉगिन हो जाएगा। अगर हम इसके बाद की प्रोसेस की बात करें तो हमने सबसे पहले ये देखा कि एरो बटन को दबाना है, सभी को अलाउ करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया सभी को अलाउ करना है। इस तरह से यूजर नेम पासवर्ड मैंने डाल लिया था और सुरक्षित रखें इस पर क्लिक कर लिया था। तो जब अगली बार मैं वापस लॉग आउट करके बता देती हूँ कि अगर मैं वापस क्लिक करके जाऊंगी तो ये जरूर अपन को वापस से वही यूजर नेम पासवर्ड अपन को दिखाई देगा जो हमने सेव कर लिया था। हम लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद अब आगे की प्रोसेस ये है कि यहाँ पे मास्टर डाटा खुद ही डाउनलोड हो जाता है, लेकिन नहीं भी होता है, कई बार होता है कि नहीं होता है। तो हमको ये जो सर्कल बना हुआ है ऊपर टॉप मोस्ट कॉर्नर पे, लेफ्ट में टॉप मोस्ट कॉर्नर पे, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो सबसे नीचे मास्टर डाटा डाउनलोड, इस पर क्लिक कर लेना है। मास्टर डाटा जब डाउनलोड हो जाता है तो ये बोलता है कि सफलतापूर्वक डाउनलोड हो गया है। इसके बाद की प्रोसेस ये है कि आप एरो बटन से पीछे चले जाएं क्योंकि हमारा जो मास्टर डाटा डाउनलोड है इसमें होने के बाद आपको जाना है शाला प्रभारी में। शाला प्रभारी पे जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर सेशन आपको पूछेगा तो यहाँ पर सेशन आपको 20, 22, 23 इस प्रकार पे क्लिक करना है और सुरक्षित करें इस पर क्लिक कर लेना है। आप देख पा रहे होंगे कि ये 4 प्रकार के ऑप्शन दिए जा रहे हैं। तो हम टेक्स्ट बुक्स प्राप्ति प्रबंधन पे क्लिक करके सबसे पहले प्राप्ति दर्ज करना सीखेंगे। यहाँ पर सूची दिखाई देगा, कुछ नहीं है, ये तो सूची हमको मालूम है कि कौन से क्लास की कौन सी बुक है। और यहाँ पर बीआरसी ऑफिस के द्वारा जो पुस्तकें प्राप्त कर ली गई थी और उसमें किस दिनांक को उन्होंने पुस्तक प्राप्त की थी और कितनी प्राप्त की थी ये बस सूची बताई जा रही है। कंसाइनिंग ऑफिस बीआरसी ऑफिस को बोला जा रहा है। और अगर हमको टेक्स्ट बुक्स की प्राप्ति दर्ज करनी है तो हमको क्या करना है, इस ऑप्शन को क्लिक करना है, टेक्स्ट बुक्स प्राप्ति प्रबंधन। तो शाला प्रभारी नियुक्त होने के बाद और लेटेस्ट वर्जन अपडेट करने के बाद टेक्स्ट बुक प्राप्ति प्रबंधन पे क्लिक करना है आपको। इसके बाद शाला की डिस्पैच ऑर्डर, इस पर आपको क्लिक करना है। शाला के डिस्पैच ऑर्डर पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपको डिस्पैच ऑर्डर का क्रमांक दिखाई देगा, बुक्स का नंबर दिखाई देगा, कितनी बुक्स प्राप्त हुई हैं और आपको कब भेजा गया था ये ट्रांसपोर्ट ऑर्डर, ये भी दिखाई दे रहा है। 4/8/2022 को आपको ये भेजी गई थी। अगर हम बात करें ये हमारी बुक्स रिसीव हुई हैं कि नहीं है, कैसे पता चलेगा, क्योंकि हमको बताया जा रहा है कि ट्रांसपोर्ट ऑर्डर लॉक किया जा चुका है। ट्रांसपोर्ट ऑर्डर मतलब हमारे द्वारा ये जो हमको डिस्पैच ऑर्डर भेजा गया है ये ट्रांसपोर्ट ऑर्डर बीआरसी के द्वारा लॉक कर दिया है और उन्होंने 162 बुक्स भेज दी गई हैं, लेकिन पेंडिंग है। यहाँ पे बताया जा रहा है पेंडिंग है डिलीवरी एट द स्कूल, मतलब स्कूल के द्वारा अभी रिसीविंग नहीं की है। इस प्रकार की अगर आपको स्टेटस दिखाई दे रहा है यानी कि स्कूल ने रिसीविंग नहीं की है, पेंडिंग है। यहाँ पर हम जैसे उसको टच करते हैं तो उसमें वाहन का चालक का नाम और वाहन की संख्या, वाहन का मोबाइल नंबर, वाहन चालक का मोबाइल नंबर और डिस्पैच दिनांक बताई जा रही है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो वाहन चालक के बारे में आप उससे वाहन वाले को फोन करके पूछ सकते हैं।
अब हम क्या करना है, हमको प्राप्ति दर्ज करना है। अगर हमें बुक्स देखनी है कि बुक्स की सूची हमको कितनी कितनी प्राप्त हुई है, तो ये आपको बताई जा रही है कि जो भी भाषा भारती की बुक है जो फर्स्ट क्लास की है वो 2 प्राप्त हुई हैं। इसी तरह से आप स्क्रॉल करते हुए नीचे लेके जाओगे तो सभी प्रकार की बुक्स आपको दिखाई देंगी। गणित के जादू सेकंड क्लास की बुकें आपको 8 प्राप्त हुई हैं। इस प्रकार से टोटल बुक जो है वो ऊपर दिखाई देंगी, 162 आपको प्राप्त हुई है, लेकिन आपने रिसीविंग नहीं की है। ये स्टेटस से आपको पता चल जाएगा क्योंकि पेंडिंग है डिलीवरी एट द स्कूल। अगर हम रिसीविंग की बात करें तो रिसीविंग करने के लिए आपको एरो बटन वापस दबा दीजिए। यहाँ पर रिसीविंग करने के लिए आपको प्राप्ति दर्ज करें ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हो दोस्तों, तो आपको ये स्क्रीन पर दिखाई देगा और आपको फटाफट से ये जो है फोटो ले लेनी है। और फोटो लेने के बाद आपको ये जो राइट का बटन है इसको दबा देना है। लेकिन ये लोकेशन, जहाँ पर आपकी लोकेशन है स्कूल की, वहाँ पर आपको दर्ज करना रहेगा। पिछली बार आपने लोकेशन को सेट कर लिया होगा और सेट करने के बाद आपने ये जो एरर आ रही है इस प्रकार की, जब आप उसी लोकेशन पे जाके बंडल रख देंगे और प्राप्ति दर्ज करेंगे तो इस प्रकार की जो रेड का निशान जो आ रहा है वो नहीं आएगा आपका, और आप आसानी से उसकी बुक्स की प्राप्ति कर पाएंगे। तो मैं अभी जो है जीपीएस ऑफ कर देती हूँ। वापस हम प्राप्ति दर्ज करने पे क्लिक कर लेते हैं और जियो टॉक पे क्लिक कर लेते हैं। इसको फोटो पे क्लिक कर लेते हैं। राइट के निशान को, जैसे ही आप फोटो पे क्लिक करोगे राइट का निशान आएगा, इसको ओके कर देना है। और जैसे ही आप फोटो देख पा रहे होगे कि इस तरह से ये बुक्स का फोटो आ जाएगा। ठीक है, बुक्स का फोटो आने के बाद आपको प्राप्ति दर्ज करें, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो प्राप्ति दर्ज करने के लिए आपको उसी लोकेशन पे जाना रहेगा और यस पर क्लिक करोगे तो हमको वापस जीपीएस सक्षम है इस तरह से बोलेगा। अगर हम जीपीएस ऑन कर लेते हैं तो हमको करने देगा, नहीं तो नहीं करने देगा। तो आपको उस लोकेशन पे जाना है जहां पर आपका पिछली बार आपने सेट करी थी लोकेशन, और वहीं पे जाके आपको प्राप्ति दर्ज कर लेनी है। लेकिन प्राप्ति दर्ज हो गई है हमको कैसे पता चलेगा, इसके लिए आपको स्टेटस देखना रहेगा और यहाँ पे लिखा रहेगा बुक्स रिसीव्ड, बुक्स रिसीविंग हो गई है, इस तरह से लिखा रहेगा। किस प्रकार से लिखा रहेगा मैं आपको बता देती हूँ एक बार। सी के लॉगिन आईडी पासवर्ड से तो आप देख पा रहे होगे कि ये स्कूलों ने बुक की रिसीविंग कर ली है। और अगर आप यूजर नेम पासवर्ड खोल के देखोगे, इन ये लोग अगर बीडी नंबर और पासवर्ड खोल के देखेंगे तो स्टेटस बदल जाएगा और यहाँ पे लिखा आएगा बुक्स रिसीव्ड एट स्कूल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू स्टूडेंट। मतलब बुक्स तो रिसीव कर ली गई है स्कूल के द्वारा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन अभी बाकी है। यानी बुक्स रिसीव अगर हो जाएंगी तो आपको इस प्रकार का स्टेटस दिखाई देगा, बुक्स रिसीविंग का स्टेटस दिखाई देगा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन आपको करना रहेगा। डिस्ट्रीब्यूशन की जो प्रोसेस है वो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार से हमको, अगले वीडियो में किस प्रकार से हमको प्रोसेस करनी रहेगी। कि बुक रिसीविंग कैसे हुई तो वो भी आपको ऐसे ही देखना है। शाला प्रभारी पे क्लिक करना है। शाला प्रभारी पे जाने के बाद सेशन को सिलेक्ट करना है, सुरक्षित करे पे क्लिक करना है, टेक्स्ट बुक प्राप्ति प्रबंधन पे जाना है। जैसे एंट्री करते हैं वैसे ही आपको जाना है, शाला के डिस्पैच ऑर्डर में जाना है। शाला के डिस्पैच ऑर्डर में जाने के बाद आपको जो चालान नंबर है यहाँ पर क्लिक करना है, और चाहे तो बाहर से ही देख सकते थे, लेकिन यहाँ पर जो स्टेटस है वो बदल जाएगा और यहाँ पे लिखा आएगा बुक रिसीव्ड एट स्कूल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू स्कूल, है ना। तो बुक्स रिसीविंग अगर ऑप्शन आ जाता है, मतलब लिखा आ जाता है, तो आपकी बुक रिसीव हो गई है। और अगर आपका पेंडिंग आता है डिलीवरी एट द स्कूल, तो मतलब इसमें बुक्स रिसीव अभी नहीं की है। इस प्रकार से आप अपना स्टेटस देके पता लगा सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको बच्चों को भी इसके लिए बांटना रहेगी, पुस्तक जो बुक्स हैं वो आपने तो प्राप्त कर ली, लेकिन शाला के डिस्पैच ऑर्डर में जाने के बाद जो आपने जो प्राप्ति दर्ज करी है, लेकिन अभी जो बुक्स कैसे बांटनी है बच्चों को, किस तरह से करना है, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे दोस्तों। जब हम खोल लेते हैं दोस्तों छात्रों को वितरण प्रबंधन किस प्रकार से हमको वितरण करना है, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में अब तक आपने जो देखा वो आपको कैसा लगा बताना ना भूलिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करा करिए, तभी मुझे भी पता चले कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक और शेयर कर दीजिए दोस्तों। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है और आप मेरे चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद बेल बटन भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरा वीडियो सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।